कितने सारे केसेस हैं, लोगों ने अपने बाप को मरवा दिया, अपने भाई को मरवा दिया, बेटे को तक को मरवा दिया, माओ ने अपने बेटे को मरवा दिया, जिसमें कहते हैं कि माँ तो साहब प्रतीक है प्रेम का, बेटे ने अपने माँ बाप को मरवा दिया। जब गुंडागर्दी और दादागिरी वाले लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो वो उसके पीछे हो जाता है। तो क्या ऐसा संभव है कि जो सच बोलने वाले लोग हैं, सत्य पर रहने वाले लोग हैं, चाहे मर जाए कुछ भी हो जाए लेकिन सच नहीं छोड़ेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे, अगर उनके जैसे आदमियों को आदर्श रूप से समाज में प्रस्तुत किया जाए तो मेरा ख्याल है समाज उधर बहने लग जाएगा। बिल्कुल बहने लग जाएगा। पहले भी तो ऐसा होता था ना, लोग अक्सर कहते हैं कि पहले की दुनिया बहुत अच्छी थी। मैं इस बात पे स्टैंप नहीं लगाता कि पहले की दुनिया बहुत अच्छी थी, प्रॉब्लम्स वहां पे भी थी, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा यशोगान गुंडे बदमाशों का नहीं था। फिर भी लोग समझने की कोशिश करते थे, संतों को समझने की इच्छा थी, लेकिन अभी लोग ऐसी मैटरलिस्टिक दुनिया की तरफ जा चुके हैं, सिर्फ मेरा फायदा हो, दुनिया जाए भाड़ में, सिर्फ बनावटी रिश्ते हैं, बनावटी बातें कि मैं तेरा भला चाहता हूं, तू तो मेरा भाई है, तू तो ये है। एक सेकंड में लोग पलटा चेंज करते हैं, एक सेकंड में लोग बदल जाते हैं, और जो उसका सगा भाई है, बाप है, उसी को मारने को तैयार हो जाते हैं। कितने सारे केसेस हैं, लोगों ने अपने बाप को मरवा दिया, अपने भाई को मरवा दिया, बेटे को तक को मरवा दिया, माओ ने अपने बेटे को मरवा दिया, जिसमें कहते हैं कि माँ तो साहब प्रतीक है प्रेम का, बेटे ने अपने माँ बाप को मरवा दिया। कितनी सारी घटनाएं हम देखते हैं, रिश्ते नाते भी सूली चढ़ जाते हैं। तो ये कहना कि साहब पहले चीजें सही थी, ये भी गलत होगा, लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूं कि अगर धारा संतों की तरफ बहनी शुरू हो जाए तो बहुत सारी चीजें अवश्य सही होने लगेंगी। धारा संतों की तरफ बहना शुरू हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक होगी, ये मैं सच मानता हूँ और मेरे ख्याल से आप भी इससे एग्री होते होंगे। एक और पहलू अनमोल आप गाइड करेंगे जो अक्सर नौजवानों से रिलेटेड है लेकिन जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है, और जो मैंने देखा है, जब दादा लोगों को लोगों की ज़रूरत होती है, लोग उनको आदर्श समझ के नहीं जाते, बल्कि मैंने कईयों को ऐसा कहते देखा है, सामने भी देखा है कि हम थोड़े सालों तक दादागिरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर ये लाइन छोड़ देंगे। जो ले जाते हैं उनको किसी भी रूप में बहका के, या वो बेरोजगार है या वो ताकतवर है, कहीं फ्रस्ट्रेशन है, उन बच्चों को ले जाते हैं और ले जाके उनको ऐसा फंसाते हैं कि वो कभी निकल नहीं पाते और पछताते भी है। तो आप नौजवानों को कुछ गाइड करेंगे कि वो किस रूप में जीवन जिए कि उनके चंगुल में नहीं आए, क्योंकि हमेशा बच्चे उनके चंगुल में आ जाते हैं जो बेरोजगार होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, छोटी उम्र के होते हैं। इस सवाल का जवाब मैं ही शायद बहुत अच्छी तरह से दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे बीच में बच्चे रहते हैं और मैं इस चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा हूँ कई वर्षों से। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, जिस जगह पे मेरा जीवन निकला है, वो जगह ही इस बात का प्रतीक है, सबूत है कि गुंडा बदमाशी क्या चीज़ होती है। आप तो बच्चों की साइकोलॉजी से ही पकड़ लेते होंगे कि किस रास्ते जा रहा है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। तो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि संगति बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी भी व्यक्ति की संगति करा दो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की संगति आप मत कराओ जो खुद गुंडा बदमाशी की दिशा में जा रहे हैं। आपको थोड़े दिन अच्छा लगेगा कि बच्चा बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा है। मैंने ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बाप बोलते सुने कि मेरे बेटे की तो बहुत बड़ी जानकारी है, मेरा बेटा तो आजकल ऐसे लोगों के बीच में रहता है जिनकी चलती है। तो ऐसी सोच अगर आप पालेंगे और अपनी औलादों के बीच में भी लाएंगे, ऐसी सोच इस समाज को आने वाले टाइम में खराब कर देगी और आपको भी खत्म कर देगी। तो पेरेंट्स खुद भी जिम्मेवार है ना। पेरेंट्स को भी ये लगता है कि उनकी जिंदगी विफल हो गई, अब शायद यही तरीका होगा। पेरेंट्स भी निराश हो चुके हैं अपनी जिंदगी से, उनके अंदर भी सहज भाव नहीं है, उनमें भी संतुष्टि नहीं है, उनके अंदर भी संत के साथ संगति करने का भाव नहीं है। तो वो सोचते हैं कि शायद गुंडा बदमाशी बड़ा होता होगा, शायद नेताओं से जानकारी बड़ी चीज होती होगी। आप देख लीजिए, हर कोई ये बात करता हुआ मिल जाएगा, नुक्कड़ों पे, गलियों में, चौराहों में, घरों में, परिवारों में, महफिलों में, सब जगह एक ही बात होती है कि मेरी इतनी बड़ी जानकारी है। बड़ी बड़ी बातें, ईगोइज्म लेके आते हैं। छोटा बच्चा सुन रहा है, लड़की सुन रही है, लड़का सुन रहा है कि मेरे पापा की तो इतनी जानकारी, वो ऐंठ रहा है। गुंडा बदमाश कोई व्यक्ति नहीं है, गुंडा बदमाश एक टेंडेंसी है, और वो टेंडेंसी किसी में भी आएगी, डॉक्टर में, इंजीनियर में, वकील में, पुलिस वाले में, टीचर में। क्या टीचर गुंडा बदमाश नहीं हो सकता? जिसमें भी ये टेंडेंसी आएगी वो समाज की रेड़ मारेगा, गड़बड़ कर देगा, इंसानियत की हालत खराब कर देगा और सत्य से इतना दूर ले जाएगा समाज को जिसकी कोई हद नहीं।